तो क्या आप भी दावत का मेन्यू डिसाइड करते वक्त परेशान हो गए हैं? तो मैं आज आपको कंप्लीट दावत मेन्यू दिखाऊंगी जो हर मेहमान से सिर्फ तारीफें ही करवाएगा। मेहमान अचानक आ जाएं या कोई खास दावत हो और समझ ना आए कि मेन्यू में क्या बनाया जाए, तो आज की वीडियो इसी प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त दावत मेन्यू रेसिपीज़ कलेक्शन, जिसमें हर लजीज स्टार्टर, मेन कोर्स और ऐसी डिशेस जो हर मेहमान को आपकी कुकिंग का दीवाना बना दें। सब रेसिपीज डिटेल के साथ, इजी इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट टिप्स के साथ बताई जाएंगी ताकि आपकी दावत हर बार सक्सेसफुल हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का मेन्यू आपकी अगली फैमिली गैदरिंग और स्पेशल ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये मज़ेदार चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो सेलर राइस, जो कि हमारी चिकन बिरयानी को देंगे परफेक्ट खिला खिला टेक्सचर। आप इस रेसिपी को बासमती राइस के साथ भी तैयार कर सकते हैं। इन चावलों को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। आपको दिखाने के लिए इसमें मैंने पानी शामिल किया है, लेकिन चावलों को खुले पानी से वॉश करना है जब तक कि इसका पानी साफ़ ना हो जाए। फिर इन चावलों को आपने भिगो कर रखना है तकरीबन 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के लिए इनको भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है। इससे चावल इवनली कुक होते हैं और लेंथ भी अच्छी आती है। अब बिरयानी का फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब बिरयानी के परफेक्ट देसी फ्लेवर का सीक्रेट है ये शान बिरयानी मसाला। इसमें वो तमाम स्पाइसेस का बैलेंस कॉम्बिनेशन है जो कि बिरयानी को देता है रिच कलर, ज़बरदस्त खुशबू और रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट। इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग होती है कि कुकिंग स्टार्ट होते ही पूरा किचन बिरयानी की ज़बरदस्त खुशबू से महक जाता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। बहुत से लोग जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाते हैं तो तब वो सिर्फ एक ही पैकेट मसाले का यूज़ करते हैं। इसमें देखें, गोश्त की क्वांटिटी 1 किलो लिखी है और बासमती राइस 3 कप यानी कि तकरीबन 750 ग्राम है। मैं जो बिरयानी की क्वांटिटी बना रही हूँ वो पैकेट पर लिखी हुई क्वांटिटी से ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ एक पैकेट काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि बिरयानी का फ्लेवर परफेक्ट, रिच और स्पाइसी खुशबूदार बने। यहाँ पर मैंने ली है 1500 ग्राम चिकन और इसमें एक पूरा पैकेट मैंने शान बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है। पैकेट पर गोश्त की क्वांटिटी 1 किलो लिखी है और मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, तो इसमें मैंने मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये स्टेप ऑप्शनल है, बस इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। जो लोग नहीं ऐड करना चाहते वो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून है ज़ीरे का पाउडर। इसके अलावा 2 टीस्पून मैंने इसमें खुश धनिए का भी पाउडर शामिल किया है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है और ये हाफ टी स्पून है। 1 कप मैंने दही लिया था, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अब सारे मसाले चिकन में ऐड कर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर पीस के अंदर स्पाइसेस का फ्लेवर परफेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाला चिकन पर कोट होगा उतना ही बिरयानी का टेस्ट रिच और मज़ेदार बनेगा। शान बिरयानी मसाले के साथ जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो चिकन को और भी ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार बना देंगे। और इसे मिक्स करते वक्त ही मसालों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि लग रहा है बिरयानी ऑलरेडी रेडी हो चुकी हो। यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है। अब आपने इसको थोड़ी सी देर का रेस्ट देना है ताकि चिकन में मसाले प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू और आलूओं को मैंने इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। अब आलूओं को मैं पानी में डिप करूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि आलू के सारे पीसेस इसमें प्रॉपर डिप हो जाएं। साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। इस स्टेप से आलू पर बहुत ही प्यारा कलर आता है जो कि बिरयानी की लेयरिंग को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और अपीलिंग बना देता है। जब ये कलरफुल आलू दम के बाद बिरयानी में मिक्स होते हैं तो वो सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि इसकी प्रेजेंटेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाते हैं। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब इस बिरयानी को पकाने के लिए यहाँ पर एक बड़े पैन में मैंने डाला है 250 ml ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। कुछ साबित गरम मसाले डाल रही हूँ क्योंकि पैकेट में मसालों की क्वांटिटी कम है। इसमें 1 टीस्पून है साबित सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ी काली इलायची है। इसके अलावा 2 से 3 लौंगे ली हैं, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें हैं, 2-3 बादियान के फूल हैं, 3 सब्ज इलायचियाँ हैं और 2 तेज़ पत्तों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। इन साबित गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू और इसका एसेंस ऑयल में आ जाए। जब ये मसाले यहाँ पर थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है जो कि हमारी बिरयानी के मसाले को एक परफेक्ट पेस्ट देगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसी में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ मैंने लिए थे 6 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है।
अब इन टमाटरों को मैं इतना भूनूंगी कि बिल्कुल सॉफ्ट होकर मसाले में परफेक्टली मिक्स हो जाएं और ऑयल भी हल्का सा सेपरेट होने लगे। ये वो स्टेज होती है जहाँ से बिरयानी का असली देसी फ्लेवर निकलना स्टार्ट हो जाता है और किचन में एक अमेजिंग खुशबू भर जाती है। 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। ये मिर्चें फ्रोजन हैं, आप लोग फ्रेश हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मिर्चों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर कर भून लेंगे। जो टमाटर इसमें मैंने डाले हैं ये इस बिरयानी के मसाले को एक परफेक्ट टैंगी फ्लेवर और रिच टेक्सचर देते हैं, जो कि चिकन के साथ मिलकर टेस्ट को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल की है 1 कप फ्राइड प्याज। आप लोग रेडीमेड फ्राइड प्याज का यूज़ कर सकते हैं, मेरी होममेड है। ये फ्राइड प्याज बिरयानी को वो डीप देसी फ्लेवर और हल्की सी स्वीटनेस देती है जो इसके टेस्ट को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है। जब ये प्याज मसाले में मिक्स होती है ना तो वो बिल्कुल ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा रिच बना देती है और इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन इनको प्रॉपर टेंडर करना है, इसलिए मैंने इनको कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए टमाटरों को पकाएंगे और तब तक के लिए जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके लो फ्लेम पे मैंने पकाया है और अब देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मसाले में परफेक्टली ब्लेंड भी हो रहे हैं। यही स्टेज होती है जहाँ से बिरयानी का मसाला रिच, स्मूथ और फुल ऑफ फ्लेवर बनने लगता है। टमाटर गलने के बाद अब इस मसाले में मैंने चिकन ऐड कर दी है जिसको मैरिनेट कर कर रखा था। अच्छी खुशबू और जायके के लिए मैंने इसमें 1/4 कप कड़ी पत्तों का इस्तेमाल किया है जिससे बिरयानी का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होगा। अब चिकन को इस मसाले में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि चिकन का हर पीस जूसी, फ्लेवरफुल और मसालों से परफेक्टली कोट हो जाए। अब इस बिरयानी में मैं आलू भी ऐड कर रही हूँ जिनको डिप कर कर रखा था। इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, छन्नी में रखा था, उसके बाद इसमें ऐड किया है। ये आलू चिकन और मसालों के साथ मिलकर बिरयानी को कंप्लीट टेस्ट देते हैं। जब आलू मसाले में अच्छी तरह से पकते हैं तो वो न सिर्फ सारे स्पाइसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें तकरीबन 5 से 6 मैंने इमली के दाने ऐड किए हैं क्योंकि पैकेट में आलू बुखारों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बिरयानी में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए इमली का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए मसालों को और चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन को गलाना है, इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो चिकन में पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से चिकन ओवर कुक हो जाती है और टूटने लगती है। इसको कवर करेंगे और गैस का फ्लेम लो करके चिकन को 95% तक गलाएंगे जिसके लिए 12 से 15 मिनट का टाइम इनफ है। इसको ओवर कुक नहीं करना वरना चिकन इसमें टूटने भी लगेगी। यहाँ तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। चिकन 95% तक गल चुकी है और आलू भी सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं। अब आपने करना ये है कि इसमें से आधा मसाला निकाल कर अलहदा से किसी प्लेट या बाउल में रख लेना है ताकि बाद में इसकी लेयरिंग कर सकें। और ये स्टेप बिरयानी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे हर लेयर में परफेक्ट बैलेंस आता है। एक लेयर राइस की, एक लेयर जूसी चिकन और मसाले की। यहाँ पर देखिए मैंने आधा मसाला निकाल लिया है। तो चलिए अब चावलों को बॉईल कर लेते हैं जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 लीटर पानी और इस पानी में मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून भरकर शामिल कर रही हूँ नमक के, क्योंकि मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ। बिरयानी के पैकेट पे 750 ग्राम चावल की क्वांटिटी दी गई है। चावलों का कलर अच्छा आए तो इसके लिए मैंने इसमें सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून ऐड किया है और ये चावल खिले खिले बनकर तैयार हों, चिपके नहीं, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है। बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते अच्छी खुशबू के लिए डाले हैं और हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसमें कंप्लीट बॉईल लेकर आएंगे। चावलों को भी भीगे हुए 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है, बस कवर हटाएंगे, पानी में भी बॉईल आ चुका है। भीगे हुए चावलों का मैंने सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब इसमें ऐड कर दिया है। चावलों को पानी में डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इनको बॉईल करेंगे। चावलों को आपने इतना बॉईल करना है कि चावल में सिर्फ एक कनी रह जाए या चावल 90% तक बॉईल हो जाए। एक गैस के स्टोव पे चावल बॉईल हो रहे हैं और एक स्टोव पर मैंने मसाले को लो फ्लेम पे पकने रख दिया है ताकि मसाला भी यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म रहे। बिरयानी के चावल यहाँ पर परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं। सीला राइस का टेक्सचर आप लोग देखें कितना खिला खिला और लंबा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल वही जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। अब इसमें से आपने चावलों को निकाल लेना है। आधे चावल इस बिरयानी के कोरमे के ऊपर डालेंगे और चावलों को इस तरह से फैला कर डालेंगे ताकि कोरमा अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये स्टेप बिरयानी को प्रॉपर दम स्टाइल और ऑथेंटिक टेस्ट देता है, जहां हर लेयर अपना फ्लेवर स्लोली रिलीज करती है।
एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। आधा कप लिया है मैंने हरा धनिया, आधा कप फ्रेश पुदीना लिया है। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन बॉइल्ड राइस के ऊपर मैं अगेन कोरमे की लेयर लगा रही हूँ। देखिए कैसे हर लेयर एक दूसरे के ऊपर खूबसूरती से सेट हो रही है। इससे बिरयानी में मज़ेदार फ्लेवर और जूसी टेस्ट आ जाता है। अब जो चावल बाकी के रह गए थे उसको मैंने स्ट्रेनर में कर लिया है और अब ये सारे के सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे और चावलों को इवनली स्प्रेड कर देंगे। बिरयानी की लेयरिंग कंप्लीट हो गई है। चावलों को इवनली स्प्रेड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जिससे चावल का हर दाना खिला खिला और शाइनी बनकर तैयार होगा। आप लोग यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावलों के ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर का पाउडर डाला है, जो कि बिरयानी को परफेक्ट गोल्डन और टेम्प्टिंग लुक देगा। बस अब इसे कवर करेंगे। कवर करके इसके नीचे आपने एक हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है, ताकि चावल पैन के बेस में ना ही जलें और ना ही चिपकें। 2 मिनट के लिए आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है, ताकि तवा हीट पकड़ ले। उसके बाद लो फ्लेम करके इस बिरयानी को आपने दम पर रखना है 12 से 15 मिनट के लिए। इतने टाइम में चावल और चिकन में जो भी कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। और अब यहाँ पे मैंने इसका कवर हटाया है। बिरयानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। दम लगने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सारी लेयर्स चिकन मसाला और ग्रेवी और चावल एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, जो कि बहुत ही रिच और खुशबूदार फ्लेवर भी दे रहे हैं। इस वक्त इस बिरयानी की खुशबू इतनी मज़ेदार है कि बस अब वेट करना मुश्किल हो रहा है। यही फाइनल स्टेप होता है जहाँ से बिरयानी अपना असली टेस्ट और परफेक्शन अचीव करती है। एक खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार गरम गरम इस चिकन बिरयानी को अब सर्व कर लेते हैं। चावल का हर दाना आप लोग देख सकते हैं कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। साथ ही जूसी चिकन, रिच मसाला और फ्लेवरफुल ग्रेवी सब ने मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया है। ये बिरयानी परफेक्ट है आपकी ईद की दावतों के लिए। इसे आप अपने फैमिली गेट टुगेदर, लंच, डिनर के मेन्यू में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार से चिकन बिरयानी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ देखिए मेरे पास है फ्रेश और मीठी मटन चॉप्स, बिल्कुल परफेक्ट कट के साथ। इन चॉप्स में मैंने थोड़ा सा फैट भी रहने दिया है, जो कि फ्राई होने के बाद इन्हें एक्स्ट्रा जूसी और फ्लेवरफुल बनाता है। अच्छी चॉप्स की पहचान ये होती है कि गोश्त फ्रेश हो और बोन्स के साथ प्रॉपर्ली मीट अटैच हो, तभी टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आता है। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इन फ्रेश मटन चॉप्स को मैं कुकर में डाल रही हूँ, ताकि ये परफेक्टली टेंडर और जूसी हो जाएं। कुकर में पकाने से चॉप्स अंदर तक सॉफ्ट हो जाती हैं और मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होता है। 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक कम पड़ेगा तो बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर भी ऐड करेंगे। इसकी बेस को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने रफली स्लाइस में कट कर दिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। चॉप्स को गलाने के लिए मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, बस आधे ग्लास से ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि मटन की चॉप्स है, मटन अपना भी पानी रिलीज़ करेगा। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाला तो फिर ये ओवर कुक हो जाएंगी, जिसके बाद इसका जो गोश्त है वो हड्डियों से अलग होना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको कवर करेंगे। कवर करके इसको गैस पर रखेंगे। हाई फ्लेम पर विसल आ जाने का वेट करेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ करना है और लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए इनको गलाना है। ये मटन की चॉप्स हैं तो इनको यहाँ पर मैं 90% तक टेंडर करूँगी, बाकी का 10% जब इसमें मसाला लगाएंगे तब ये कसर पूरी हो जाएगी। मटन की चॉप्स को मैंने 13 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकाया है। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखें जिसमें पानी डाला था वो पूरा ड्राई नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है और चॉप्स यहाँ पर 90% तक टेंडर हो चुकी हैं और गोश्त आप देख सकते हैं कि हड्डियों से अलग नहीं हुआ। बस इतना ही टेंडर करना है आपने। अभी जो पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है, गैस का फ्लेम हाई करके इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है और साथ साथ इन चॉप्स को आपने मिक्स भी करते जाना है, ताकि इसमें जो भी मसाले डाले थे वो इन पे प्रॉपर कोट हो जाएं। इसका पानी आपने ज़रूर ड्राई कर लेना है, ताकि फ्राई करते वक्त कोटिंग अच्छी तरह से स्टिक हो और चॉप्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो ऑयल स्प्लैटर भी करता है और क्रिस्पी टेक्सचर भी नहीं आता। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे।
अब यहाँ पर इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून दही। दही चॉप्स को अंदर से एक्स्ट्रा जूसी बनाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी मटन चॉप्स में ऐड कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर मसाले के हिसाब से है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, जिसे मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर है। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं पिसी लाल मिर्चें भी शामिल करूँगी। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी शामिल करेंगे। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला भी शामिल कर दिया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। इसको अच्छा कलर देने के लिए और रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है, जो कि 1 पिंच है। 2 टेबल स्पून इसको जूसी फ्लेवरफुल बनाने के लिए लेमन जूस ऐड करा है और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने 4 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इस जगह पे आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली थी और अजवाइन को इस तरह से हाथों से रब कर ऐड किया करें, जिससे इसके दाने ब्रेक होते हैं और इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आ जाता है। अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको ये ड्राई लगे तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, मगर पानी आपने बहुत ही केयरफुली ऐड करना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम रखनी है, जो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बस ऐसे ही कि मटन चॉप्स इसमें ईज़िली कोट हो सकें। यहाँ पर इसमें मुझे कलर थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि दही के साथ जो भी मसाले डाले हैं ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ और एक रिच क्रीमी फ्लेवरफुल कोटिंग रेडी हो जाए। इसी मैरिनेशन की वजह से चॉप का टेस्ट अंदर तक जूसी, स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर होगा। अब आपने 1 बाय 1 करके हर चॉप को इस मैरिनेशन में कोट करते जाना है। अच्छी तरह से कोटिंग करनी है, कोई भी पार्ट इसका ड्राई ना रहे। मसालों का ये परफेक्ट बैलेंस चॉप्स को न सिर्फ टेस्टी बनाएगा, बल्कि फ्राई होने के बाद एक्स्ट्रा क्रिस्पी और खुशबूदार भी बनाएगा। इस मैरिनेशन को आपने हर चॉप के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट कर देना है, ताकि हर बाइट में रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर से भरपूर लगे। इसको इस तरह से कोट करके अलहदा से एक प्लेट में रखते जाना है और बाकी की चॉप्स को भी इसी तरह से कोट कर लेना है। सारी चॉप्स के ऊपर मैंने कोटिंग लगा दी है और अब इस चॉप्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, तकरीबन आधे घंटे का, ताकि जो भी स्पाइसेस मैंने इस पे लगाए हैं गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। जितनी अच्छी इनकी मैरिनेशन होगी, उतनी ही जूसी, टेंडर और फ्लेवरफुल पैक चॉप्स रेडी होंगी। फ्राई होने के बाद इनकी क्रंची आउटर लेयर और स्पाइसी जूसी सेंटर देखकर सबके मुंह में पानी आ जाएगा। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसको एक खूबसूरत सा ट्विस्ट देने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल किए हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह हर चॉप्स के ऊपर थोड़े थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर कर इनको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था, और ध्यान रखें कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत तेज़ गर्म या फिर हल्के गर्म ऑयल में आपने चॉप्स को फ्राई नहीं करना। चॉप्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि इस पे जो भी हमने मैरिनेशन लगाई है जब तक कि यहाँ पर फर्म ना हो जाए और चॉप्स अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें। और चॉप्स को आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत लो फ्लेम या फिर हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। 3 मिनट के बाद देखें इन पे जो भी कोटिंग लगाई थी अच्छी तरह से फर्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है, ताकि दूसरी तरफ से भी इवनली फ्राई हो जाए। इन मटन चॉप्स का टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी 90% तक टेंडर है। बाकी की जो 10% कसर है वो यहाँ फ्राइंग के वक्त पूरी हो जाएगी। 5 से 6 मिनट में ये ऊपर से सुपर क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार होंगी। यहाँ इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। इसको आपने लगातार चलाते हुए फ्राई करना है, ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो। अब मटन चॉप्स को फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे पूरे 6 मिनट हो चुके हैं और देखें ये परफेक्टली फ्राई हो चुकी हैं। बस इन्हें गर्म ऑयल से निकालेंगे और निकाल कर आपने किसी स्ट्रेनर में इनको लाजमी रखना है, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, या फिर पेपर टॉवल पर, ताकि पेपर टॉवल इनका जो भी ऑयल है ये एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ आप इसकी लुक देखें, बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट गोश्त का कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रिजल्ट देता है। अगर आप भी परफेक्टली क्रंची, जूसी मटन चॉप्स बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक दफ़ा तो आपने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने इसको खा लिया तो फिर बार बार बनाने का दिल करेगा। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा चाट मसाला, बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते भी डाले हैं।
और लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा जूसी और मज़ेदार हो जाए। अब यहाँ पर इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं और इसको मिक्स करने के बाद ये जो क्रंच की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये परफेक्ट क्रिस्पी चॉप्स की असली पहचान है। हर बाइट में क्रंची कोटिंग, जूसी गोश्त और चटपटे मसालों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जितना अमेजिंग है कि खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। और सीरियसली ये चॉप सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल फील देती हैं। लेमन की फ्रेशनेस और चाट मसाले का टैंगी स्पाइसी फ्लेवर इन मटन चॉप्स का टेस्ट और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का बना देता है। घर में बच्चे हों या बड़े, ये सभी को बेहद पसंद आएंगी। तो फिर इस रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो ये पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम गोश्त की छोटी और परफेक्ट साइज़ की बोटियाँ ली हैं, जिसमें थोड़ा सा नेचुरल फ़ैट भी मौजूद है। गोश्त मेरे पास 750 ग्राम है। इसके अलावा 150 ग्राम मैंने फ़ैट का भी इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग फ़ैट को निकाल देते हैं, लेकिन असली मज़ेदार और जूसी चपली कबाब का राज ही इसी में होता है। ये फ़ैट कबाब को अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लेवर से भरपूर रखता है। अगर आपके पास फ़ैट नहीं है तो इस जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मीट मिक्सर की हेल्प से मैं यहाँ पर इसका बारीक कीमा बनाऊंगी। इस कीमे को मैं 2 दफ़ा मशीन से गुजारूंगी। कीमे का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर कीमा दानेदार होगा तो उसकी वजह से भी आपके कबाब टूट जाएंगे। तो कीमे का बारीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मीट मिक्सर नहीं है तो आप इसको चॉपर में कर सकते हैं, और अगर चॉपर भी नहीं है तो फिर कसाई से कह के मशीन का बारीक कीमा आपने निकलवा लेना है। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। अब प्याज में भी पानी मौजूद होता है और हमें कबाबों के मिक्सर में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हाथ से या फिर किसी मलमल के साफ कपड़े में प्रेस कर कर आपने प्याज का एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। अच्छी तरह से निचोड़ना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से सारी प्याज को निचोड़ लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबल स्पून अनारदाना। अच्छा, अनारदाने को मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया है, चुन लिया है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं मगर इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी-कभार इसमें छोटे-छोटे से कंकर होते हैं तो इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अनारदाने को मैंने यहाँ पर एक प्याली में डाला है क्योंकि अब मैं इसको वॉश करूँगी। इसमें मिट्टी वगैरह भी होती है तो इस मिट्टी को आपने लाज़मी रिमूव कर देना है। 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे और अब यहाँ पर हावन दस्ते में मैं इसको कूट लूँगी। आप लोग चाहें तो यहाँ पर अनारदाने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर नहीं है, साबित है, तो मैं यहाँ पर इसको क्रश कर लूँगी। इसी एक इंग्रेडिएंट की वजह से चपली कबाब का टेस्ट आम कबाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। यहाँ पर मैंने इसको कूट लिया है। अब इसको उठाकर एक साइड पर रखते हैं। अब मैं कीमा आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसको मैंने 2 दफ़ा मीट मिक्सर से गुजारा है और कीमा यहाँ पर परफेक्टली सॉफ्ट और स्मूथ हो चुका है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। गोश्त का वेट 750 ग्राम था और इसमें 150 ग्राम फैट भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसका वेट 900 ग्राम हो गया है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चों को यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। आप लोग चाहें तो हरी मिर्च का गाढ़ा पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या हाथ से भी बारीक कट कर कर शामिल कर सकते हैं। मुट्ठी भर का फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और हरे धनिए को मैंने बारीक कट कर लिया है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सारी सब्जियां बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। 1/2 टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ टी स्पून है पिसी लाल मिर्चें। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरे का पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे और क्रश हुआ हुआ धनिया इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है। धनिए को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था, मोटा कूट कर ही ऐड करना है। हाफ टी स्पून अच्छी खुशबू के लिए मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ और अजवाइन को इस तरह से रब कर कर ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून। जो अनारदाना कूट कर रखा था ये भी इसमें ऐड करेंगे, और अगर आप असली पेशावरी चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो अनारदाने का स्टेप आपने स्किप नहीं करना। हाफ टी स्पून गोश्त को गलाने के लिए मैंने कचरी पाउडर डाला है और 1 अंडा बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे। अब इस मिक्सर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स नहीं करना बल्कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आटा गूंदते हैं। जितनी अच्छी तरह से मिक्सर बाइंड होगा उतने ही कबाब टूटने से बचेंगे। यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। आप यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली इसमें मकई का आटा ऐड किया जाता है, लेकिन रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको गूंदेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए।
ये स्टेप बहुत अहम है और बहुत पेशेंस भी मांगता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से कीमा मसालों की मिक्सिंग होगी उतनी ही चपली कबाब का टेस्ट और टेक्सचर बेहतरीन बनेगा। इस मरेले पर हर इंग्रेडिएंट कीमे के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है, जिससे कबाब के हर बाइट में मसालों का फ्लेवर बराबर रहता है। गूंदने से कीमे में बाइंडिंग भी पैदा होती है, जिसकी वजह से कबाब फ्राई करते वक्त टूटते नहीं हैं और अपनी शेप खूबसूरती से मेंटेन रखते हैं। तो ये मिक्सिंग का स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि तमाम फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और चपली कबाब बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार हो। अब देखिए, हमारा चपली कबाब का मिक्सर बिल्कुल परफेक्ट तरह से तैयार हो चुका है। कीमा और तमाम मसाले अच्छी तरह बाइंड हो गए हैं और मिक्सर की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। ये ना ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, जिसकी वजह से कबाब आसानी से शेप लेंगे और फ्राई करते वक्त टूटेंगे भी नहीं। तो मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने छोटे-छोटे चंक्स में कट कर लिया है और इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। बीज निकाल कर ही आपने इसमें ऐड करना है, वरना इससे ये होगा कि ये पानी छोड़ेंगे, जिसकी वजह से इसमें मॉइस्चर आएगा और कबाब टूट भी सकते हैं। चपली कबाब की ख़ास बात यही होती है कि टमाटर को बिल्कुल आखिर में ऐड किया जाता है, ताकि उसके पीसेस अपनी शेप मेंटेन रखें। फ्राई होने के बाद ये टमाटर कबाब के अंदर एक ज़बरदस्त जूसीनेस और हल्का सा टेंगी फ्लेवर ऐड करते हैं, जो चपली कबाब के टेस्ट को और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है। यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब आता है इसको रेस्ट देने का टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए रखें, यानी 24 घंटे के लिए। और टाइम नहीं है तो तकरीबन आपने 4 घंटे तो इसको लाज़मी रखना है, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में प्रॉपर ब्लेंड हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी और नेक्स्ट डे इसके कबाब बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने कबाबों को अब रेफ्रिजरेटर से निकाला है। नेक्स्ट डे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो एक ड्राई लेयर आई हुई होती है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। कबाब को शेप देने से पहले आपने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस ज़रूर करना है, ताकि मिक्सर हाथों पर ना चिपके। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का पोर्शन ले रही हूँ और ये पोर्शन का वेट तकरीबन 120 ग्राम के बराबर है। यानी मैं बड़े साइज़ का चपटी कबाब बनाकर तैयार करूँगी। अब आपकी चॉइस है कि आप कितने बड़े साइज़ का कबाब बनाकर तैयार करते हैं। इसको अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे, इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। और कबाबों को शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर को मैं हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। ये छोटी सी टिप कबाब बनाने को बहुत आसान बना देती है। ग्रीस सरफेस की वजह से कीमा बटर पेपर के साथ चिपकता नहीं है और कबाब की शेप भी बिल्कुल स्मूथ और बराबर बनती है। कबाबों का मिक्सर मैंने बटर पेपर के ऊपर रखा है। अब हाथ की हेल्प से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और साथ साथ इसके एजेस को भी नीट करती चली जाऊंगी। और देखिए, परफेक्ट राउंड शेप का हमारा चपली कबाब तैयार हो चुका है। अब चपली कबाब के ऊपर हल्के हल्के से फिंगर इम्प्रेशंस बना रही हूँ। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद भी होता है। इन इम्प्रेशंस की वजह से कबाब की शेप ज़्यादा खूबसूरत लगती है और हीट हर तरफ से बराबर पहुँचती है, जिससे कबाब अच्छी तरह से कुक होते हैं। ट्रेडिशनल चपटी कबाब की पहचान भी यही होती है कि उन पर उंगलियों के निशान नज़र आते हैं। अब देखिए, कबाब बिल्कुल भी इस पे चिपक नहीं रहा, क्योंकि बटर पेपर को ऑलरेडी ग्रीस कर लिया था। कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को यहाँ पर गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत हल्की गर्म या फिर बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन कबाबों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। यहाँ पे बटर पेपर को मैंने रिमूव कर दिया है और कबाब इसमें डाल दिया है। कबाब को ऑयल में डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से ये ऊपर से बहुत जल्दी से कलर ले लेगा और अंदर से कच्चा भी रह सकता है। और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। कबाब को फ्राई होते हुए यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। एक साइड क्रिस्पी गोल्डन हो गई है, तो अब मैं इसको फ्लिप करूँगी और दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 5 से 6 मिनट। मीडियम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट में ये कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवर से भरपूर। कबाब को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब यहाँ पर ये रेडी टू सर्व है। बस अब आपने इसको गर्म ऑयल से निकालना है और निकाल कर आपने इसको किसी स्ट्रेनर में या फिर पेपर टॉवल पर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। देखिए, कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है कि जिसे देखते ही बस खाने का दिल चाहे। गरम गरम इन चपली कबाबों को आप सर्व करें। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को जब आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सेम ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। कबाब ना ही ड्राई होंगे और ना ही टूटेंगे। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और हरे धनिया पुदीने वाले रायते के साथ। आप अपनी मनपसंद डिप या इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शनवारी मटन कढ़ाई बनाने के लिए एक आयरन वॉक में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना कुकिंग ऑयल। मैं 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 किलो मटन जो कि हड्डियों के साथ है। और गोश्त को ऑयल में डालकर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। शनवारी कढ़ाई का असली मज़ा तभी आता है जब गोश्त को शुरू में अच्छी तरह से भुना जाए, ताकि इसका नेचुरल फ्लेवर और जूसेस परफेक्टली लॉक हो जाएं। इसी स्टेप पर अक्सर लोग जल्दी कर देते हैं और वो गोश्त को प्रॉपरली भूनते नहीं है, जिसकी वजह से कढ़ाई का टेस्ट ढाबा स्टाइल नहीं बन पाता। इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और मटन को पेशेंटली भूनें। बिलीव मी, इससे आएगा वो असली शनवारी टेस्ट। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेप पे भुनाई का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदरक लहसुन अगर कच्चा रह जाए तो कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता। इसलिए इसको भी मीडियम हाई फ्लेम पर इतना भूनें कि इसकी जो रॉ स्मेल है ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाए और ऑयल हल्का सा सेपरेट नजर आना शुरू हो जाए। इस पॉइंट पर मटन अपना पानी रिलीज करता है, तो लगातार भुनाई करते हुए आपने इस पानी को ड्राई करना होता है। और स्लोली आप देखते हैं कि मटन का कलर भी चेंज हो चुका है। बस जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से ढाई कप जितना पानी, क्योंकि मटन को गलाना है। अभी इसमें कोई मसाला, कोई नमक ऐड नहीं करना, ताकि गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब इसको कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। मैं कढ़ाई में पका रही हूँ तो 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं तो 12 से 13 मिनट का टाइम इनफ है। यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो गया है। लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पानी मौजूद है और गोश्त यहाँ पर 80% तक टेंडर हो चुका है। बस इतना ही गलाना है, बाकी की कसर तब पूरी होगी जब ये दूसरे मसाले और टमाटर के साथ पकेगा। अब इसमें मैंने 7 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 800 ग्राम है। टमाटरों को मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट्स में कट किया है, क्योंकि असली शनवारी में टमाटर को ज़्यादा चॉप नहीं किया जाता, ताकि इसका छिलका इसमें से ईजिली रिमूव हो जाए। इसी सिंपल कटिंग की वजह से टमाटर यहाँ पर स्लोली गलते हैं और अपना नेचुरल जूसी फ्लेवर गोश्त में रिलीज करते हैं। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर 5 से 6 मिनट के लिए टमाटरों को भी पकाएंगे, ताकि इसका छिलका यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि शनवारी कढ़ाई का अक्सी टेक्सचर तभी स्मूथ और सिल्की बनता है जब टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया जाए। 6 मिनट इसको मैंने पकाया है। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं कि देखें इसका छिलका इसमें से आराम से रिमूव हो रहा है। और ये तब होता है जब टमाटर परफेक्टली गल जाते हैं, तो इसका छिलका बहुत ईजिली सेपरेट हो जाता है और अंदर का जूसी पल्प मसाले में बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। इसी स्टेप की वजह से कढ़ाई का मसाला थिक, रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। अब यहाँ पर स्पून की हेल्प से मैं टमाटरों को मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ताकि ये मटन के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और हर पीस पर फ्लेवर परफेक्टली कोट हो जाए। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से टमाटर मैश या ब्लेंड हुए हुए होंगे, उतना ही कढ़ाई का मसाला थिक, रिच और फुल ऑफ फ्लेवर तैयार होगा। अब टमाटरों को भी इसमें आपने इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली है और टमाटर इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 5 से 6 इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, जो न सिर्फ हल्की सी स्पाइसी किक देती हैं, बल्कि कढ़ाई में ज़बरदस्त फ्रेश खुशबू भी ऐड करती हैं। और ये हरी मिर्चें गरम गरम मसाले और जूसी टमाटर के साथ पकती हैं तो पूरी कढ़ाई का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इस कढ़ाई में ना ही प्याज ऐड की जाती है और ना ही हैवी मसाले। इसे कम मसालों में पकाया जाता है, ताकि गोश्त का नेचुरल फ्लेवर ज़्यादा हाईलाइट हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर थोड़ी सी देर के लिए और भूनेंगे, ताकि नमक परफेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए और हरी मिर्चों का टेस्ट भी कढ़ाई में खूबसूरती से इन्फ्यूज़ हो जाए। देखें इसका कलर और इसका टेक्सचर। ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल असली शनवारी ढाबा स्टाइल लुक इसकी आना शुरू हो गई है। जितनी पेशेंटली कढ़ाई को भूना जाता है, उतना ही मसाला गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और हर बाइट जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार होता है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, जिसको मैंने फ्रेश कूटा है। पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना, वरना इसका कलर और इसका टेस्ट दोनों ख़राब हो जाएंगे। फ्रेश कूट कर ऐड करना है। अब देखिए इसका कलर कितना रिच और टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और फाइनली हमारी शनवारी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गोश्त देखें कितना सॉफ्ट और जूसी है, परफेक्टली भुना हुआ है और ऑयल भी इसमें खूबसूरती से अलग हो चुका है। बिल्कुल असली ढाबा स्टाइल लुक आ रही है। टमाटर का रिच मसाला, हरी मिर्चों का लाइट स्पाइसी किक और मटन का नेचुरल फ्लेवर इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि हर बाइट फ्लेवर से भरपूर है। बिलीव मी, गोश्त इतना टेंडर बना है कि हाथ लगाते ही ईजिली ब्रेक हो रहा है।
अब इस गर्मा गर्म शनवारी कढ़ाई को नान, रोगनी नान या फ्रेश तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। अब पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।